वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तीसरी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का बुनियादी जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया है और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना भी सीख लिया है। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट आपके पास ओपन हो जाती है जिसे वर्क प्लेस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास ओपन हो चुका है। एक्सेल को अगर हम यहाँ पर देखना शुरू करें तो सबसे ऊपर उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही की तरह यहाँ पर एक नीले रंग की पट्टी नज़र आ रही है जिसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक्सेल का टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर आपको बिल्कुल दरमियान में सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ पर आपको फाइल का नाम बुक 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक्सेल के अंदर बनी हुई फाइल जो है वो बुक कीपिंग कहलाती है। एक्सेल में बनी हुई फाइल बुक कहलाती है। ऑटोमेटिकली इसका नाम बुक 1 एक्सेल रख देता है। फाइल का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर वही जर्नल बटन्स की मदद से आप सॉफ्टवेयर को क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन वगैरह कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी हमारे जर्नल बटन होते हैं। यहाँ पर मौजूद ऑप्शंस लिस्ट की शक्ल में नज़र आ रही होती हैं। किसी भी ऑप्शन के ऊपर चेक लगा देने से एक बटन की सूरत में वो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर अपीयर हो जाता है। बटन की सूरत में वो ऑप्शन अपीयर हो जाती है। क्विक एक्सेस टूल बार के साथ अगर देखें तो ऑफिस बटन नज़र आ रहा है। ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। ऑफिस मेन्यू के अंदर फिर मज़ीद जर्नल ऑप्शंस होती हैं जिसमें सेव और जो है वो प्रिंट वगैरह की ऑप्शंस के अलावा एक्सेल ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसको जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर टैब्स मौजूद होते हैं। किसी भी टैब की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे रिबन के अंदर आपको नज़र आ रही होती है। एक्सेल के अंदर आपके पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू के टैब मौजूद होते हैं। इवन जब आप इसमें शेप्स वगैरह ड्रॉ करते हैं तो चंद टैब्स और भी यहाँ पर बनते रहते हैं। पिछले कोर्स के अंदर आप इसको देख चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ पर टैब्स के नीचे प्रॉपर्टी बार नज़र आ रहा है। रिबन के अंदर किसी भी टैब की प्रॉपर्टी यहाँ इस रिबन के अंदर नज़र आ रही होती है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकायदा ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं, बाकायदा बॉक्स की शक्ल में होती हैं। जैसे कि होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड, फाउंट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल और एडिटिंग वगैरह के ग्रुप नज़र आ रहे हैं। इसी तरह टैब तब्दील करने पर यहाँ मौजूद प्रॉपर्टीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स, अगर इससे नीचे देखा जाए तो यहाँ पर 2 सर्च बार आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, ये आपका सेल नेम बार होता है। सेल जो है इस डब्बे को कहा जाता है। किसी भी सेल के ऊपर या किसी भी डिब्बे के ऊपर क्लिक करके आप उसका नाम यहाँ पर सेल नेम बॉक्स के अंदर देख सकते हैं। आगे चल के इस पर डिटेलन बात होगी। इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर फार्मूला बार होता है। अगर आप सेल के अंदर कोई वर्ड टाइप करते हैं तो वो वर्ड आपको यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। आप सेल के अंदर जाके काम कर सकते हैं या फिर आप फार्मूला बार के अंदर भी जाके काम कर सकते हैं। चीज़ दोनों एक ही है। मज़ीद इस पर फर्दर आगे चल के बात होगी। सेल नेम बार और फार्मूला बार के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बल तरतीब कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। कॉलम जो है वो बाकायदा इनके नाम है। पहला आपके पास A कॉलम है, B कॉलम है, C कॉलम है। इस तरह से बल तरतीब आपको यहाँ पर कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इस तरफ देखें तो बल तरतीब आपको रॉज नज़र आ रही हैं। याद रहे कि एक्सेल जो है रो एंड कॉलम्स के अंदर ही इसका सारा काम होता है। रो एंड कॉलम्स का क्रॉस सेक्शन सेल कहलाता है। हमारा
सेल जो है वो एक्सेल में काम करने के लिए बुनियादी इकाई होता है। सेल के बगैर एक्सेल में काम जो है वो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपके कॉलम्स हैं, यहाँ पर आपकी रॉज हैं और इनके क्रॉस सेक्शंस आपके सेल कहलाते हैं। ये तमाम वर्किंग एरिया, ये तमाम चीज़ आपकी स्प्रेड शीट या वर्क शीट कहलाती है। खैर इस वर्क शीट पर भी डिटेलन चल के हम आगे बात करेंगे। वर्क शीट के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें स्टेटस बार नज़र आ रहा है। तो स्टेटस बार के अंदर हमारे पास जो है पहली ऑप्शंस यहाँ पर शीट को तब्दील करने के लिए होती हैं। फ़िलहाल खाली शीट्स पड़ी हुई हैं। यहाँ आगे जो है वो हमारे पास शीट्स मौजूद होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आपके पास होती हैं। याद रहे कि ये रो एंड कॉलम्स आपकी शीट के अंदर मौजूद हैं। एक शीट के अंदर बेशुमार कॉलम्स और एंड रोज हो सकते हैं। अगर आप इनको देखना चाहें तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऊपर जो फिगर नज़र आ रही है, क्लिक करके ये जो फिगर नज़र आ रही है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास 16,384 कॉलम्स हैं और इसी तरह से 10,48,576 जो है वो इसके अंदर आपके पास रोज हैं। ये आर रो को शो कर रहा है और सी जो है वो कॉलम को शो कर रहा है। तो कॉलम्स आपके जो है वो 16,000 से ज़्यादा कॉलम्स अगर आप सिलेक्ट करके इस तरफ जाएंगे तो ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है। और इसी तरह अगर आप नीचे को जाएं तो भी आपकी जो है वो रोज़ ख़त्म जो है वो नहीं होने लगी। तो ये रो एंड कॉलम्स आपकी मुकम्मल शीट है। एक्सेल के अंदर एक ही शीट ख़त्म जो है वो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक्सेल के अंदर 3 शीट्स आपके पास जो है वो डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं। अगर आप मज़ीद शीट बनाना चाहे तो यहाँ पर इंसर्ट वर्क शीट का बटन मौजूद होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करके जितनी चाहें शीट्स इसके अंदर जो है वो न्यू ले सकते हैं। याद रहे कि इन शीट्स का आप नाम वगैरह भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। मखसूस वर्किंग करने वाले लोग, मेडिकल रैप वाले लोग, इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर शीट्स के नाम भी रखे होते हैं कि हफ्ते की वर्किंग ये है, संडे की वर्किंग ये है, सैटरडे की ये है, फ्राइडे की ये है, वगैरह वगैरह बाकायदा नामों के साथ शीट्स को तरतीब दिया जाता है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के एक्सेल का थोड़ा सा कंसेप्ट में आपके सामने जो है वो ज़ाहिर करता जाऊं कि एक्सेल को कभी भी जो है वो एक पेज की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक्सेल जो है वो एक वॉल की तरह आप इसको कह सकते हैं कि एक बड़ी सारी दीवार है जो है वो एक्सेल। आप इस दीवार में कहीं पर भी लिख सकते हैं। जो है वो ये ना तो जो है वो नीचे को ख़त्म हो रही है ना इस तरफ ख़त्म हो रही है। आपका अगर दिल चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। इस वर्कशीट के अंदर आप कहीं पर भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चल के हम इस पर डिटेलन काम जो है वो करेंगे। अभी जो है वो फ़िलहाल स्टेटस बार को हम देख रहे हैं। शीट्स मौजूद हैं जनाब आपके पास, वर्क शीट्स या स्प्रेड शीट्स, मोर का बटन मौजूद है। अगर इससे आगे जाएं तो यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार मौजूद है। स्क्रॉल बार आपने जहाँ तक वर्किंग की होती है एक्सेल उतना ही एरिया आपको दिखा रहा होता है। अगर आप वर्किंग इससे ज़्यादा करेंगे तो एक्सेल इससे ज़्यादा एरिया भी आपको उसी एक पेज पर जो है वो दिखा देगा। मज़ीद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास सेल मूड्स होते हैं जिसमें रेडी, इंटर और जो है वो एडिट मूड वगैरह होते हैं। जब हमने शीट पर बात करनी है तो हम इनके ये जो है वो मूड्स पर भी बात करेंगे कि किस किस्म के सेल्स के अंदर मूड्स होते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो पेज लेआउट जो है वो आपके पास बटन्स होते हैं बिल्कुल जो है वो वर्ड ही की तरह। यहाँ से आप पेज की जो है वो इन्वायरमेंट तब्दील करके भी देख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप नॉर्मल के ऊपर ही वर्किंग परफॉर्म करें। जैसे मैं वापस आया हूँ, ये जो डॉटेड लाइन आपको लगी हुई नज़र आ रही है ये हमें शो करवा रही है कि आपका पेज जो है वो एक पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। याद रहे कि एक्सेल के अंदर पेजेस जो है वो जुड़े हुए हैं बड़ी फाइल की तरह से। इसे अगर आगे देखें तो यहाँ पर जूम बार मौजूद होता है। अगर आपको ये डब्बे जो है वो दूर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको जब मर्जी प्लस का बटन दबाने से करीब करके जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह माइनस का बटन दबाने से यही वाले सेल्स आपको दूर होके दिखाई दे रहे होते हैं। आप जब मर्जी इन्वायरमेंट को दूर या नज़दीक करके यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं।
फिर डियर स्टूडेंट्स इसके साथ वही यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार्स जो है वो मौजूद है, रो एंड कॉलम्स वगैरह मौजूद हैं। वही मेन चीज़ें हैं। फार्मूला बार है, बाज़ दफ़ा फार्मूला ज़्यादा बड़ा लिखा जाता है तो फार्मूला बार को जब चाहें आप उठा के एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये भी हम आगे चल के जो है वो देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सेल के अंदर जो हमने मेन काम करना है वो सारे का सारा काम हमने इस स्प्रेडशीट के अंदर ही जो है वो करना है। अगली क्लास के अंदर हम इस शीट के अंदर बाकायदा वर्किंग स्टार्ट करेंगे और अगली क्लास के अंदर हम इस स्प्रेडशीट को जो है या सेल्स को जो है वो अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है। फ़िलहाल हमने इस क्लास के अंदर जस्ट बुनियादी चीज़ों का जायज़ा लेना था, आपको याद करवानी थी चीज़ें कि टाइटल बार कहाँ है, टैब बार्स कहाँ है, प्रॉपर्टी बार कहाँ है, रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, फार्मूला बार, सेल नेम बार और स्टेटस बार वगैरह क्या चीज़ें हैं। इनको आप जो है वो नोट फरमा लें, नोट्स अपने रेडी रखें। टेस्ट के दौरान ये चीज़ें आपसे पूछी भी जा सकती हैं। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।